सभी को नमस्कार। सबका स्वागत है। आज एमकॉम ईएफएम के पेपर 10th क्वांटिटेटिव टेक्निक्स परिमाणात्मक विधियां में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और परिमाणात्मक विधियों के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पूर्व आपको रेखीय प्रोग्रामिंग, खेल का सिद्धांत, कतार रेखा या प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत, सिंप्लेक्स विधि, मार्कोव प्रक्रिया, इन्वेंट्री व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई थी। आज इससे आगे बढ़ते हुए 7th जो टेक्निक है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। विश्लेषण की अनुपात विधि। विश्लेषण की अनुपात विधि यह एक वित्तीय टेक्निक है जिसमें व्यापार की कार्यकुशलता, लाभदायकता और उनके प्रबंध के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। यह एक ऐसी टेक्निक है जो प्रबंधक को नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, संगठन और पूर्वानुमान, नीति निर्धारण आदि कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। अनुपात विश्लेषण या विश्लेषण की अनुपात विधि, इस विधि में दो संख्याओं का अनुपात निकाला जाता है और साथ ही पूर्व निर्धारित आंकड़ों का वर्तमान वास्तविक आंकड़ों से परिणामों से तुलना की जाती है और विषमता ज्ञात करके नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार से अनुपातों के अध्ययन से व्यावसायिक संस्था की गतिविधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अनुपात के लिए महत्वपूर्ण अनुपात किसी व्यावसायिक संस्था के वित्तीय विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। अनुपात प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यदि उनका उचित उपयोग किया जाए या अनुपातों को सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो लागत में कमी, व्ययों में कमी पर कमी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और व्यर्थ के समय और धन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रायिकता का सिद्धांत। प्रायिकता का सिद्धांत आधुनिक युग में व्यावसायिक निर्णय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिचालन शोध विधि मानी जाती है। परिचालन शोध विधि मानी जाती है। अधिकांश व्यावसायिक संस्थाओं का मूल कारण अधिकांश व्यावसायिक संस्थाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसका मूल कारण जोखिम एवं अनिश्चितता का वातावरण होता है। प्रायिकता का सिद्धांत जोखिम व अनिश्चितताओं को गणितीय रूप में ज्ञात करके अनेक दृष्टिकोण से व्यावसायिक जोखिम व अनिश्चितताओं को हल करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस सिद्धांत के आधार पर हम भावी अनुमानों का पता लगा सकते हैं तथा सिद्धांत से उपलब्ध निर्णयों के आधार पर हम अपनी व्यावसायिक योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो प्रायिकता किसी जोखिम या अनिश्चितता के आंकलन का एक आधार है जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भूतकाल की संभावनाओं के आधार पर कंपेयर करके ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट है कार्यक्रम मूल्यांकन तथा समीक्षा टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इस प्रविधि को पर्ट तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। यह तकनीक भी व्यावसायिक निर्णयों को क्रियान्वयन करने का एक महत्वपूर्ण आधार है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वायुसेना द्वारा सामरिक दृष्टिकोण से किया गया। वर्तमान में यह विधि विश्व के प्राय ऐसे बड़े पैमाने के उद्योगों, व्यवसायों तथा
सेवाओं में उपयोग की जाती है, जहां एक के बाद एक क्रियाएं घटित होती हैं। इस विधि का प्रयोग परिवहन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, बैंकिंग सेवाएं, बड़े पैमाने के उद्योगों व व्यावसायिक कार्यालयों में बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो पर्ट एक प्रकार की क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। इस टेक्निक का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कई सारी प्रक्रियाएं, ये कई सारे चरण किसी एक्टिविटी में होते हैं, तो तभी इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। और यह विधि को आप संक्षिप्त में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अपने को राफेल खरीदना है फ्रांस से, तो राफेल कहाँ से कहाँ आ सकता है, कहाँ लैंड करेगा और कहाँ लैंड करना सुरक्षित है, उसके लिए बड़ा रास्ता क्या हो सकता है, कहाँ, और उसके लिए छोटा रास्ता क्या हो सकता है। अगर अपने को शॉर्टेस्ट टाइम में राफेल भारत में पहुंचाना है तो कौन सा वे है, और अगर अपने को सब दुविधाओं से बचते हुए भारत में पहुंचाना है तो उसका क्या रास्ता हो सकता है, इसका आंकलन करना पर्ट के माध्यम से किया जाता है। प्रारंभ में सामरिक उद्देश्य के लिए वायुसेना द्वारा इस विधि का उपयोग किया गया था कि अगर मान लीजिए युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है और हमें कोई सामरिक चीज़ें, रसद वगैरह कुछ पहुंचानी हो, तो उसके लिए लॉन्गेस्ट वे क्या है, शॉर्टेस्ट वे क्या है, और उसके अलावा अन्य अदर वेज और कौन से जहां से वो माल जो है माल और सामग्री, सामरिक उद्देश्य की जो चीज़ें हैं वो आसानी से पहुंचाई जा सकती है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में यूज़ होती है। नेक्स्ट है अनुक्रमिक प्रतिरूप। इस विधि का प्रयोग भी आधुनिक औद्योगिक जगत में व्यापक मात्रा में किया जाता है। इस विधि का उपयोग लागत व्यय कम करने के दृष्टिकोण से किया जाता है। इस विधि में उत्पादन कार्यक्रम में सुधार ला सकते हैं तथा उत्पादन समय में कमी कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग परिवहन, व्यवसायिक क्षेत्रों में भी समय लागत तथा सेवा लागत में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। सीक्वेंसिंग सिस्टम मतलब एक के बाद एक आपको क्या करना है उसके बारे में यह विधि अपने को बताती है, और इस विधि के माध्यम से भी लागत को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। लागत और सेवा दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन प्रतिरूप, रिप्लेसमेंट मॉडल। प्रतिस्थापन प्रतिरूपों का उपयोग मशीनों को क्रय करने, बदलने तथा उन्हें आधुनिक बनाने हेतु किया जाने वाला निर्णय है। व्यावसायिक निर्णयों में ह्रास की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रतिस्थापन प्रतिरूप भवन, प्लांट एवं मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स, मोटर गाड़ियाँ तथा इसी प्रकार ह्रास युक्त उपयोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज जो है कोई मशीन ख़राब हो गई या वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए किस प्रकार के निर्णय हमें लेने हैं, इसका एक जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसे प्रतिस्थापन प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आवंटन प्रतिरूप, एलोकेशन मॉडल। यह भी आधुनिक व्यवसाय के निर्णय लेने की वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में व्यवसायिक क्षेत्रों में व्याप्त असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा करने के लिए निर्णय लेते हैं। इस विधि में गणितीय आधार पर निकाले गए निष्कर्ष व्यावसायिक जोखिमों को कम करने तथा उद्देश्यों का अनुकूलतम हल ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आवंटन प्रतिरूप मतलब इसमें संस्था के जो सीमित संसाधन हैं उन संसाधनों को इस प्रकार से आवंटित किया जाता है कि संसाधनों का भी अनुकूलतम और पूर्ण विदोहन हो, पूर्ण उपयोग हो, साथ में लागत इत्यादि में भी कमी आए, जोखिम में भी कमी आए और व्यवसाय के लाभ बढ़ते जाएं। तो ये एक आवंटन प्रतिरूप है, एलोकेशन मॉडल है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा प्रतिरूप, कंपटीशन मॉडल। इस प्रकार के प्रतिरूपों का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां दो या दो से अधिक समरूप वाले उद्योगों का व्यापार क्षेत्रों में एक जैसा प्रतिस्पर्धा होती है, और इस विधि का उपयोग श्रमिकों व मिल मालिकों के संबंध को सुधारने के लिए भी किया जाता है। और नेक्स्ट है और लास्ट है गतिज कार्यक्रम, डायनेमिक प्रोग्राम।
यह विधि भी हाल ही में परिचालन शोध में विकसित हुए। इसमें ऐसे व्यावसायिक निर्णय लिए जाते हैं जिनमें अवरोधों कंस्ट्रेंट आते हों या इस प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हों जिन्हें ज्ञात कर अनुकूलतम हल निकाला जा सके। इस विधि में भावी घटनाओं की प्रायिकता भी निश्चित की जाती है। तो गतिज कार्यक्रम एक डायनेमिक प्रोग्राम, चलता फिरता प्रोग्राम होता है जिसमें आप जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है वैसे वैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है और धीरे धीरे उस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा जाता है और इस प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो आज अपन ने परिमाणात्मक प्रविधियों की सारी जो विधियां हैं उनका विवरण देखा है। आगे आने वाले क्लासेस में आपको परिमाणात्मक प्रविधियों का महत्व, उपयोग, शोध के क्षेत्र आदि इन सब बातों पर प्रकाश डाला जाएगा और डिटेल में इसको समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।